एस ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ेंगे आज। सबसे पहले तो मैं एक बात बोलना चाहूंगा जेई और नीट के स्टूडेंट्स को कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जनरली बच्चों को ऐसा लगता है कि टफ है या समझ में नहीं आती है। बहुत सारे केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस होते हैं। मानता हूँ एक्सेप्शंस होते हैं केमिस्ट्री में, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीजें कंसेप्चुअल है और बहुत सारी चीजें पैटर्न और ट्रेंड पे डिपेंड करती है इनऑर्गेनिक में भी। और एक बार आपने वो ट्रेंड समझ लिया तो इनऑर्गेनिक बहुत स्कोरिंग बन जाती है। और यही डिफरेंशिएटिंग पॉइंट होती है। जिसने इनऑर्गेनिक अच्छी कर ली, ओवरऑल उसकी ऑल इंडिया रैंक या परसेंटाइल ज्यादा आएगा। और कुछ एक्सेप्शंस को कुछ जगह पे छोड़ के ज्यादातर इनऑर्गेनिक में पीरियोडिक टेबल में पैटर्न्स ही फॉलो होते हैं, कंसेप्ट ही है सब जगह। तो जैसे हम ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स से शुरू करते हैं, तो ये एक ग्रुप है, ये सेकंड ग्रुप है, ठीक है। इस तरफ हमारे पीरियड्स चलते हैं। तो लिथियम का साइज अपने ग्रुप में, ये वाले जो ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं इनको बोलते हैं अल्कली मेटल्स, और इन वालों को हम बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो ये अल्कली मेटल्स होते हैं, उनमें एक्चुअल में इनका साइज एक पीरियड में सबसे ज्यादा होता है अल्कली मेटल्स का। और यहां पे नीचे जाते हैं तो साइज बढ़ता है, यहां भी साइज बढ़ता है और यहां भी साइज, इसके मुकाबले भी साइज सबसे ज्यादा होता है इस तरफ। तो लिथियम का अपने पीरियड में साइज सबसे ज्यादा होगा। और एक और चीज, ये जो होते हैं ये डायगोनल रिलेशनशिप फॉलो करते हैं। तो लिथियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज काफी कुछ सिमिलर होती हैं। ऐसे बेरिलियम और एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टीज काफी कुछ सिमिलर होती हैं। क्यों? इनका चार्ज बाई रेडियस रेशियो सेम होता है। और आयनिक साइजेस भी सेम होते हैं इनके। ठीक है, तो पहले अल्कली मेटल्स को हम देखते हैं। हम क्या है, सब कुछ चीजें कवर नहीं करेंगे क्योंकि ज्यादातर चीजें तो इसमें यूजर्स वगैरह हुए, ज्यादातर चीजें थोड़ी पढ़ने वाली है, याद करने वाली है, तो आप बुक से कर सकते हो। मैं आपको कंसेप्ट्स बता दूंगा कि जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि भाई इनऑर्गेनिक में भी कंसेप्ट्स होते हैं, वो हमको ध्यान में रखना है। जैसे नीचे की तरफ क्या होता है, साइज बढ़ता है, इधर की तरफ साइज घटता है। तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, आसानी से ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। हाइड्रेशन एनर्जी भी नीचे की तरफ घटती है, ठीक है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी नीचे की तरफ घटती है। लिथियम और मैग्नीशियम, लिथियम और बेरिलियम, ये दोनों अपने अपने ग्रुप में सबसे छोटे होते हैं, तो इस वजह से ये थोड़ी एनोमलस प्रॉपर्टीज शो करते हैं। वो हम देखेंगे क्या क्या एनोमलस प्रॉपर्टीज हैं और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो एस ब्लॉक में हमें याद रखनी है। तो शुरू करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी, जनरल बातें मैंने बता दी। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? फिजिकल प्रॉपर्टीज ये होती है कि सिल्वरी होता है, सिल्वरी व्हाइट होता है, सॉफ्ट एंड लाइट होते हैं जनरली। सिल्वरी व्हाइट, सॉफ्ट और लाइट मेटल्स होते हैं अल्कली मेटल्स। इनकी डेंसिटी लो होती है, इनका साइज ज्यादा बड़ा होता है अपने पीरियड में, तो इनकी डेंसिटी लो होती है। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं।
एयर के साथ रिएक्शन पे ऑक्साइड बनाएंगे, ठीक है। वाटर के साथ रिएक्ट करने पे हाइड्रोक्साइड मिलेगा, डाई हाइड्रोजन मिलेगा। डाई हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्राइड मिलेगा। हेलोजेंस के साथ रिएक्ट करके हैलाइड्स मिलेंगे। रिड्यूसिंग नेचर सबसे ज्यादा लिथियम का होता है अल्कली मेटल्स में। क्यों? क्योंकि हाइड्रेशन एंथैल्पी हाईएस्ट होती है और उसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए, हाई नेगेटिव ई वैल्यू के लिए भी अकाउंट करता है जो, ठीक है। इस वजह से लिथियम की रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा होती है। कंफ्यूजन ये आ सकता है कि भाई सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव तो इस ग्रुप में सीजियम होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो सबसे नीचे है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ई सेल वैल्यू सबसे ज्यादा निगेटिव लिथियम की होती है, वो भी उसकी हाई हाइड्रेशन एनर्जी की वजह से। इस वजह से लिथियम सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग होता है। और भी चीजें होती है, जैसे नीचे जाते जाते हैं उस समय क्या होता है, जैसे नीचे जाते हैं तो जो क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, वो बाहर का इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है अंदर की सेल के मुकाबले, ये न्यूक्लियस है, इसके मुकाबले ये जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा, इसमें सेल्स ऐड होते जाएंगे, तो बाहर का जो है ना आसानी से मूव कर सकता है, क्योंकि इस न्यूक्लियस से इसको और भी ऑर्बिटल्स जो हैं, और भी इलेक्ट्रॉन जो है शील्ड कर रहे हैं, तो आसानी से वो मूव कर जाता, इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव हो सकता है, ठीक है। और लिथियम के एलिमेंट्स, लिथियम जो ज्यादातर कंपाउंड्स बनाता है वो कोवेलेंट इन नेचर क्यों होते हैं? अगेन फजान्स रूल लग जाता है। फजान्स रूल बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। लिथियम का जो होता है आयन जो होता है वो बहुत स्मॉल इन साइज होता है, ठीक है। और वो इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट्स होंगे, अगर वो बड़े होंगे, उनको डिस्टॉर्ट आसानी से कर सकता है, उन क्लाउड्स को, उस क्लाउड को आसानी से डिस्टॉर्ट कर सकता है। तो इस वजह से कोवेलेंट जितना डिस्टॉर्ट करेगा उतना कोवेलेंट इन नेचर बनेगा। तो ये कंसेप्ट्स हैं, इन कंसेप्ट्स के ऊपर हमें ध्यान देना है। ये कंसेप्ट्स हम एक बार समझ गए तो हमें इनऑर्गेनिक की सारी बातें समझ में आ जाएंगी, भाई क्यों हो रहा है सब कुछ। तो पैटर्न है, वही सेम पैटर्न फॉलो होता है। अब ये है कि भाई लिक्विड अमोनिया में ब्लू कलर क्यों शो करता है? ब्लू कलर इस वजह से शो करता है कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, उस वजह से ब्लू कलर ये अपना लिक्विड अमोनिया में शो करता है। यूजेस आपको बुक से आप याद कर सकते हो इनके। अल्कली मेटल्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एक बार देख लेते हैं। लिथियम जो होता है, लिथियम फॉर्म्स लिथियम ऑक्साइड,
ठीक है। सोडियम जो है परऑक्साइड फॉर्म करता है और पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ये सुपर ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। अब लिथियम एनो वही है, लिथियम की एनोवेलस प्रॉपर्टीज क्यों होती है, रीजन वही है कि मच स्मॉलर, बहुत छोटा होता है साइज में, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट रिलेटिवली हायर होते हैं अदर एल्कली मेटल से। लिथियम लीस्ट रिएक्टिव होता है बट स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, अगेन हाई हाइड्रेशन एनर्जी और नेगेटिव ई वैल्यू की वजह से। लिथियम और मैग्नीशियम ये ज्यादातर इनकी प्रॉपर्टीज, कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज सेम होती है। क्यों? क्योंकि अगेन आयनिक रेडियस ऑलमोस्ट सेम है और चार्ज बाय रेडियस ये भी ऑलमोस्ट सेम है। सोडियम के कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स देख लेते हैं, जैसे सोडियम कार्बोनेट, ये अपना बनता है सोलवेल प्रोसेस से, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। अमोनिया को जब वाटर और CO2 से रिएक्ट करेंगे तो बनेगा अपना तो यहां से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को फाइनली डिकम्पोज किया जा सकता है सोडियम कार्बोनेट में, ठीक है, जिसे हम वॉशिंग पाउडर भी, वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। लेकिन इस रिएक्शन को हम कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पे क्यों एक्सटेंड क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसका पीपीटी फॉर्म हो जाता है, लेकिन उसका पीपीटी फॉर्म नहीं होता, वो सॉल्यूबल होता है। इस वजह से
ये रिएक्शन सोडियम कैल्शियम कार्बोनेट के लिए एक्सटेंड नहीं की जा सकती। ठीक है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन है, प्रिपरेशन है। पहले कैथोड पे सोडियम रहता है, एनोड पे क्लोरीन। तो हम सोडियम का एमलगम बना लेते हैं। फिर सोडियम एमलगम को हम वाटर के साथ रिएक्ट करा के NaOH बना लेते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा कैसे बनेगा? सोडियम कार्बोनेट को वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करा दो। अल्कलाइन मेटल्स के बारे में देख लेते हैं। ऑलमोस्ट प्रॉपर्टी सारी की सारी अल्कली मेटल्स जैसी होती है। थोड़ा सा साइज इनका छोटा होता है अल्कली मेटल्स के मुकाबले। रिस्पेक्टिव पीरियड से कंपेयर करोगे लिथियम का और बेरिलियम का, बेरिलियम का साइज थोड़ा सा छोटा होगा लिथियम से। ऐसे ही सोडियम के मुकाबले मैग्नीशियम का साइज थोड़ा छोटा होगा। आयनाइजेशन एंथैल्पी अगेन नीचे की तरफ गिरेगी, हाइड्रेशन एनर्जी नीचे की तरफ गिरेगी। दूसरी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो पहली आयनाइजेशन एंथैल्पी के मुकाबले लोअर होगी। सिंपल सी बात है, क्योंकि दूसरा यूज करने के बाद वो अपना इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन
मिल रही है उसको, आयन को। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम है जैसी अल्कली मेटल्स की है। ऑक्साइड बनती है ज्यादातर एयर के साथ रिएक्शन करने पे। बेरिलियम और मैग्नीशियम थोड़े इनर्ट होते हैं क्योंकि इनके लेयर फॉर्म हुई होती है ऑक्साइड की। हेलोजेंस के साथ रिएक्ट करके हैलाइड्स बनाएंगे, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके। एक ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये देख लेते हैं। देखो जो चीजें दिमाग में रखने वाली है, याद करने वाली है, वो सब में यहाँ लिखने का कोई फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट होगा, फालतू में वीडियो का साइज बड़ा होगा, वो आप बुक से देख सकते हैं। जो कंसेप्ट है भाई, जो चीजें समझ में आनी चाहिए, मैं सिर्फ वही चीजें कवर कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा कि इनऑर्गेनिक में सब कुछ रटने वाला नहीं है, कंसेप्ट भी होता है इनऑर्गेनिक में। ठीक है, एक ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। HCl के साथ रिएक्ट करके मेटल क्लोराइड बना लेगा। रिड्यूसिंग नेचर, अगेन सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग नेचर इस ग्रुप में बेरिलियम का होता है, स्मॉल साइज की वजह से, हाई हाइड्रेशन एनर्जी की वजह से। ई सेल, ई वैल्यू नेगेटिव सबसे ज्यादा इसकी होती है। लिक्विड अमोनिया में अगेन डीप ब्लू कलर शो करते हैं। ऑलमोस्ट सेम। देखो जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, जिस तरीके से मैं चीजें सारी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि ज्यादा कुछ है नहीं। एक बार हमने ये चीजें समझ ली कि देखो स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से नीचे जाने पर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज हो जाती है, फजान स्टूल की वजह से कोवेलेंट नेचर आ जाता है, ऊपर वाले एनोमेलस बिहेवियर क्यों शो कर रहे हैं, क्योंकि साइज बहुत छोटा होता है। सिंपल, ये तीन चार चीजें याद रखनी है और कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन याद रखनी है। इनऑर्गेनिक खत्म, ऐसा ही पैटर्न चलेगा आगे भी। आगे बस एक बार डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ज्यादा कंपाउंड्स क्यों बनने लगते हैं, क्योंकि एक बार डी ब्लॉक, डी ऑर्बिटल आ जाता है, और वो थोड़ा सा उन चीजों को भी ध्यान रखेंगे तो वो चीजें भी समझ में आ जाती है। बेरिलियम का एनोमेलस बिहेवियर अगेन इसलिए क्योंकि स्मॉल साइज है और छोटा चार्ज बाई रेडियस का जो रेशियो है वो स्मॉल है। आयन का साइज स्मॉल है। इसकी प्रॉपर्टी ज्यादातर एल्यूमिनियम से मिलती है। कैल्शियम ऑक्साइड कैसे फॉर्म करते हैं, या कुछ इंपॉर्टेंट जो कंपाउंड्स हैं उनको देख लो।
क्विक लाइन CaO में वाटर मिक्स कर दोगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स कर दो तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे? जिप्सम को हीट करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। जिप्सम क्या होता है? सीमेंट कैसे बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड को अदर मटेरियल्स जैसे क्ले के साथ, जो कि सिलिका, SiO2, अदर ऑक्साइड्स, इनके साथ जब मिला के बनाते हैं तो अपना सीमेंट हमको ऑब्टेन होता है। तो ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स थे, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी, और मेन कंसेप्ट जो थे वो मैंने बता दिए। और सीरियसली बोल रहा हूँ एकदम, अगर इसी अप्रोच के साथ हम इनऑर्गेनिक को पढ़ेंगे तो इनऑर्गेनिक इजी है और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हमको देती है।